संस्कारधानी में विदित है कि श्री बागेश्वर मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट एवं सहयोगी संस्थाओं द्वारा चारों सोमवार को अनेक विषय जन कल्याण के, देशभक्ति के, गौ माता के कल्याण के और प्रभु श्री राम सनातन धर्म के लिए कांवड़ यात्राएं निकाली गई, जिसमें से आज जो है चौथी और इस वर्ष की अंतिम कांवड़ यात्रा गौ सेवा प्रेरणा कांवड़ यात्रा थी, जिसे बागेश्वर धाम मंदिर में माँ के रूप में, माँ के स्वरूप में हमारी गौ माता पूजा जाता है। तो गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता की हत्या बंद होने के लिए और गौ रक्षा के लिए यह कांवड़ यात्रा थी। और यह अपने आप में पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर, क्योंकि गौ माता के लिए हमारी सोच में ऐसा रहना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता में बताया गया और हम उसको गौ माता को गौ के रूप में पूजते हैं। और जीवन की आरंभ, आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक के गौ माता का योगदान रहता है। हम चाहे जन्म से लेकर के आप गाय माता के दूध, दही, पनीर, मंदिर में पूजा होती है तो मंदिर के पूजा में दही, दूध, घी, ये सब चीजों के बिना कोई भी संभव नहीं रहता। तो गौ माता हमारे जीवन में इतनी उपयोगी है और हम उसके लिए, जो कि हमारी माता स्वरूप पूजा जाता है, तो उसके लिए हम थोड़ा गौ सेवा की प्रेरणा लें, गौ सुरक्षा करें और गौ हत्या किसी भी रूप में बंद हो, क्योंकि जिस देश में गौ को माता माना जाता है उस देश में गौ हत्या का ये जो दुष्कृत्य होता है, बहुत ही, हम तो वीडियो भी देखे हैं, देख नहीं सकते। तो हमारी भारत सरकार को और जो प्रदेश सरकार है, सबको चाहिए कि गौ हत्या बंद करे। गौ हत्या क्या है? गौ हत्या जिसको हम गौ मार रहे हैं उसी की हत्या कर रहे हैं। तो इस विषय पर और गौ सेवा, गौ प्रेरणा के विषय पर हमारी यात्रा थी। मैं सभी संस्कारधानी वासियों का, आसपास दूर से आए सभी नगरों से हमारे कांवड़ यात्रियों का स्वागत, अभिनंदन करते हुए उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि उनके सहयोग से और हमारे जो संलग्न संस्थाएं हैं उनके सहयोग से ये सब संपन्न होता है। और सोमवार संध्या महादेव की आरती भी होती है। उसमें आज हम श्री दिव्यांग बच्चे अभिलाषा संस्था के लगभग 75 से 100 के बीच के बच्चे हैं, उनके साथ महाआरती करेंगे। तो वो भी एक अलौकिक दृश्य होगा। मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ और सभी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। पंकज गुप्ता, बागेश्वर धाम सेवक। बागेश्वर धाम मंदिर ट्रस्ट द्वारा आज जो कावड़ यात्रा का जो आयोजन किया गया था, ये चौथी कावड़ यात्रा थी, जिसका प्रसंग और जिसका उद्देश्य था कि जो सड़कों पर जो गौ माता घायल हो रही है, जो दर दर ठोकरें खा रही है, उन गौ माताओं के जीवन के लिए, उनके सुरक्षा के लिए एक अलग जगाने के लिए एक ये कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे सभी साथियों ने, सभी संगठनों ने, हिंदू संगठनों ने, सामाजिक संस्थाओं ने पूरा साथ दिया। शहरवासियों ने यहाँ पर आकर गौ सेवा के महत्व को जाना, जिसमें 33 कोटि देवता विराजमान है। वो एक जीवित भगवान की मूर्ति है और एक झांकी का जो दृश्य था वो एक अनुपम दृश्य था, जिसका पूरे शहर वासियों ने आनंद उठाया है। अच्छा, झांकी सिर्फ एक भगवान की प्रतिमा नहीं थी, उसके साथ ही साथ गौ सेवा का एक संदेश भी था। और हम आने वाली पीढ़ी को यही इस कावड़ यात्रा के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेजुबान प्राणियों की, गौ माताओं की सेवा करें, क्योंकि जिन्हें हमने जिसे माँ माना है, उनकी हमको सेवा करनी चाहिए। अंशुल कसार, गौ सेवक। सावन के इस पवित्र महीने में आज सावन सोमवारी का आखिरी सावन सोमवारी है। ये आज का जो कांवड़ यात्रा जो बागेश्वर मंदिर के द्वारा जो है आयोजित किया जा रहा है, ये परंपरा भी कुछ सालों से और नगर वासियों के और अन्य संस्थाओं द्वारा की जा रही है। और ये इस यात्रा ने पूरे अपनी एक पहचान बना ली है। आज की जो यात्रा का मूल उद्देश्य जो था वो गौ सेवा और गाय की संरक्षण देना, उसे सुरक्षा प्रदान करना, ये था। इस अवसर पर आपने कांवड़ यात्रा में देखा होगा कि हमने जन जन को ये संदेश देने का प्रयास किया कि आप गाय माता को एक घास खिलाइए, रोटी के बजाय उनके एक प्राकृतिक उनको आहार दीजिए। गौ अगर स्वस्थ रहेगा, गौ माता स्वस्थ रहेगी तो हमको, हमारा उस पर असर पड़ेगा। उनके द्वारा जो उत्पाद हमको मिलता है वो हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छा रहेगा। इस अवसर पर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार से कि सबसे ज्यादा गौवंश जो है पूरे देश में छत्तीसगढ़ में है, इसलिए गौ संरक्षण के लिए ये गौ माता को राज माता का दर्जा दिया जाए, साथ ही राष्ट्रीय माता का भी दर्जा दिया जाए। इसके अलावा एक आज की जो आवश्यकता है कि जो गौ के हत्या को रोकने के लिए जो कानून बना है उसको कठोरता से पालन करें ताकि इस पे नियंत्रण किया जा सके। राकेश ठाकुर।